इन दोस्तों, कैसे आप सब? डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग कोस्ट गार्ड जीडीडीबी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला है, जिसमें 60 के 60 प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेट होगा जीडी और डीबी दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि 15 मार्क्स के आते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग को फर्स्ट में करना है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है ना? तो ही डैश आउट 5 मिनट्स अगो। यहाँ दोस्तों तो 5 मिनट्स अगो यहाँ पे देख सकते हैं। अगो जो होता है हमारा सिंपल पास्ट को दर्शाता है। ठीक है ना? पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। ही वेंट आउट 5 मिनट्स अगो, वो 5 मिनट पहले गया। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रीफर जो होता है ना दोस्तों, प्रीफर के साथ टू लगता है। ठीक है, प्रीफर टू। और एक चीज़ बता दें, जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। ठीक है, ओ आर वाले वर्ड के आगे भी टू लगता है। ठीक है ना? इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे टिक लग चुका है, लेकिन कोई नहीं, इसका हिंदी हम आपको समझा देंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का अर्थ क्या होता है? इसका सबसे पहले हम लोग को अपोजिट ज्ञात करना है ना, अपोजिट इसका पता करना। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मीन्स परेशान होना। ठीक है ना? बैरन मीन्स होता है बांझ। ठीक है ना? अउपजाऊ नहीं होता है, अनुपजाऊ, जहाँ जिस मतलब उपजाऊ नहीं होता, तो उसका लिए क्या होगा? फर्टाइल, उर्वरक। ठीक है ना? उपजाऊ। पैसिफाई में शांत करना होता है। ठीक है ना? पैसिफाई में शांत करना, तो उसका इंसाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है। माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम लेट, तो इसका क्या होगा? माई फ्रेंड सेड टू मी, पहले सेम टू सेम रहेगा। देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी है ना, तो यहाँ पे सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये तो पहला ए और डी गलती है। ठीक है ना? तो टोल्ड मी के बाद डैट, और यहाँ पे आई जो दिख रहा है ना, आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे चेंज होगा इसके अनुसार। माय फ्रेंड, तो यहाँ पे ही होना चाहिए, तो इसमें आई है, तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इंटरटेनमेंट। जी हाँ दोस्तों, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का अर्थ होता है मनोरंजक। ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग सिमिलर वर्ड, यानी बोले तो साइनोनियम ज्ञात करना है, तो इसका रिक्रिएशन होता है। ठीक है ना? एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस का क्या होगा? एकॉम्प्लिस का होता है फुलफिल, यानी पूरी तरह से। ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पे पूरी तरह से नहीं, यहाँ पे हम लोग का अचीव होगा, प्राप्त करना। ठीक है, इससे इससे मिलता जुलता वर्ड है, देख लीजिएगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है ना? देखिए, वन आउट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टेक्ट, ICG 2022। यहाँ दोस्तों ये वाला प्रश्न आ चुका है एक बार ICG में। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर होगा, ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट से, संपर्क से फैलने वाला बीमारी क्या होता है? कॉन्टाजियस, संक्रामक रोग होता है। ठीक है ना? वन हु इज एक्सेसिव ईटर, जो अधिक खाता है, उसके लिए क्या बोल सकते हैं? ग्लटन बोलते हैं, पेटू। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं, टू सीट ऑन द फेंस। इसका क्या बोलना है? फ्रेज बताना है। ठीक है ना? तो टू सीट ऑन द फेंस का जो होगा, नोट टू टेक साइड। ठीक है ना? टू बीट हॉलो। ठीक है, तो बीट हॉलो का अर्थ होता है बहुत अधिक चिल्लाना। क्या हुआ? टू साउट लाउडली। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो 12 का आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसमें रॉन्ग है, इसमें भी रॉन्ग है। ठीक है, इसमें भी रॉन्ग है। ठीक है, पहले होगा आई सेड, आई सेड फर्स्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट स्विम टू फार, तो इसके लिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है ना? नेक्स्ट है आर्टिकल चूज करना, चूज द करेक्ट आर्टिकल। हु इज डैश किंग हियर, तो किंग के आगे क्या लगेगा दोस्तों? ए लग जाएगा, सिंपली ए लग जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो 14 का आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, चूज द रॉन्ग पोर्शन इफ एनी, इफ यू फाइंड द सेंटेंस, इसमें इडोर चूज करना है। ठीक है ना? तो ही अब्सेंटेड फ्रॉम, ठीक है, द ऑफिस विदाउट अप्लाइंग फॉर लीव, तो सेंटेंस से एकदम सही लग रहा है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो इंग्लिश का पोर्शन खत्म होता हुआ अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ।
तो इसको कुछ इस प्रकार से करना है, निम्न शब्दों को शब्दकोश में उनका क्रम से सजाइए। जी हाँ दोस्तों, तो क्रम से सजाना, इस डिक्शनरी वर्ड को इसको जम्बलाइज करना है, ठीक है ना, मतलब लाइन वाइज करना है, अरेंज करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों ADD है ना, तो ADD यहाँ पे देखिए ADD दोनों में है, तो आई के बाद टी है, इसमें सी है, तो फर्स्ट 3 आएगा, तो इसमें 3 ढूंढिए, टी तो पहले वाला में है, तो इसके लिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। इसको आप मैच कर सकते हैं, पहले यही आएगा, उसके बाद आप देख लें ए वाला आएगा सेकेंड, थर्ड में आएगा आपका एडमायर, एडमिशन है ना, तो यहाँ पे आई के बाद आर है, इसके बाद आई के बाद एस है, तो इसके लिए पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ऑप्शन इसका 3 नंबर में हो जाएगा, इसका 4 नंबर में, तो ये जो दिख रहा है आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है ना। एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां है, तो हर बेटे के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है, तो पूरे परिवार में पूरे सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए, एक परिवार में व्यक्ति, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे, उनकी पत्नियां, हर बेटे के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी और उनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। तो ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी होगा 17, ठीक है। क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले बात करते, बोल रहा है ए और बी दोनों क्या है, भाई है ना, दोनों ब्रदर है, ठीक है ना, क्या है, भाई है, ठीक है। और फिर बोल रहा है सी और डी 2 बहनें हैं, क्या है, बहनें हैं, तो ये डिसाइड नहीं कि दोनों बहन है, ठीक है ना, ये समझना पहले। बोल रहा है कि ए का बेटा डी का भाई है, ए का जो बेटा है डी का भाई है, ये यानी ये जो है भाई है, डी का भाई ये वाला है, ठीक है ना, तो ये तो बहन हुई ना, तो ये भाई और ये बहन, ठीक है। तो ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, बी का सी से क्या रिश्ता है, तो ए का भाई तो बी था ना, तो बी का डी से क्या संबंध होगा, तो ये इसका बेटा है, तो बेटा का भाई क्या होगा, चचा होगा ना, भतीजा होगा, बी का जो ये सी होगा क्या होगा, भतीजा होगा ना जी, तो बी कौन होगा, उसका चाचा होगा ना, चाचा, इसलिए इसका जो आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न को करेंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए इसको हल कैसे करेंगे, इन दोनों में 3 से पहले गुना करेंगे और 4 को ऐड कर देंगे, फिर इसमें 5 से गुना करेंगे और 6 को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 7 को गुना करेंगे और इसके बाद 8 को ऐड करेंगे ना जी, तो 11, 27 और 8 जोड़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1135 होगा, ठीक है ना। तो 1135 इसका जो आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारा 1135, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। और यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 20, 32, 45, 59 और 74, तो इसको कैसे करेंगे, 20 और 32, तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस का 12 है, इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 13, फिर प्लस का 14, फिर प्लस का 15, तो ठीक है। 74 के बाद प्लस का 16 करेंगे ना जी, तो 74 को और 16 को कितना होगा, 90 को होगा ना जी, तो 90 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न आरेख में कितने त्रिकोण हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको करते हैं हम लोग, पहले काउंट करते हैं, पहला 1 2, फिर ये हो गया 3, ठीक है, फिर करेंगे इसको गिनेंगे 4 और एक ये हो गया 5, ठीक है, इसको गिनेंगे 6, फिर ये हो गया 7, ठीक है, इसको गिनेंगे 8, इसको 9, फिर ये हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया, फिर इसको गिनेंगे 11, ठीक है, फिर इसको गिनेंगे 12, ठीक है, फिर इसको गिनेंगे 13, इसको 14, फिर इसको 15, इसको गिनेंगे 16, इसको गिनेंगे 17। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जिस प्रकार दीवार और ईंट का संबंध उसी प्रकार किताब का संबंध इससे है। तो दीवार का संबंध ईंट से है, तो उसी प्रकार किताब का संबंध क्या चीज़ से होगा, दीवार बनता है ईंट से, तो किताब बनता है पृष्ठ से, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न श्रृंखला में कुछ अक्षर लापता है, उन्हें क्रम के अनुसार विकल्पों में नीचे दिया गया है, तो सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट में बी 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 ए है ना, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ए छूटा है, सुनिए एक सेकेंड, यहाँ पे क्या छूटा है, ए छूटा है, ठीक है, यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बी होगा, फिर ए होगा, तो इस क्रम में आ जाएगा ए बी बी ए, सबके क्रम में होगा ए बी बी ए, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है।
नीचे बात करते हैं। पासे की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। जब तक फलक में दो बिंदु है तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु है, ठीक है। जब तल फलक में दो बिंदु है, तल यानी ऊपर में, यानी यहाँ पे यदि 2 आता है तो नीचे क्या होगा। तो एक चीज़ आपको बता दें, यदि तल पे 1 होगा तो उसके फलक पे नीचे क्या बोलते हैं उसको, ऊपरी फलक पर दोस्तों सॉरी, ऊपरी फलक पर यदि 1 होता है तो निचली फलक पर 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 होगा ऊपरी फलक तो निचली फलक 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 होगा तो 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 का बात बोल रहा है ना, तो 2 का बात जो होगा सॉरी 2 का जो आंसर होगा 2 का 3 होगा, ठीक है। अगर 4 ऊपरी फलक पर होता तो 5 होता, 1 होता तो 6 होता, और यहाँ पे 3 होता तो 2 होता। समझ में आया ना। तो इसके लिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वरुण जयेश से बड़ा है, दिनेश हरीश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा लेकिन दिनेश से छोटा है, तो उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है वरुण जयेश से बड़ा है। वरुण जो है जयेश से बड़ा है, जयेश से बड़ा है, ठीक है। दिनेश हरीश से छोटा है, दिनेश जो है हरीश से क्या है, छोटा है, बोल रहा है ना। फिर सुरेश वरुण से बड़ा है, सुरेश जो है वरुण से बड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा सुरेश वरुण से बड़ा, ठीक है। सुरेश वरुण से बड़ा हो गया ना। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे सुरेश जो है वरुण से बड़ा है, ठीक है, लेकिन दिनेश से छोटा है, लेकिन दिनेश से जो है सुरेश क्या है, छोटा है। तो दिनेश यहाँ पे आएगा। तो दिनेश से बड़ा कौन था, एच था, यानी हरीश था, तो यहाँ पे एच आएगा। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से सजा देते हैं। तो एच बड़ा होगा डी से, फिर डी से एच बड़ा होगा, एच से डी बड़ा होगा, और एस जो बड़ा होगा भी से, और भी जो बड़ा होगा जे से। तो सबसे बड़ा की बात कर रहा है तो बेचारा हरीश आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा हरीश। तो आपको यहाँ पे हरीश देखने को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट बात सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। तो आपको बता दें कर्क रेखा के सबसे निकट कोलकाता है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको बता दें जो है शेरगढ़ परवन नदी के किनारे है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल की बात करें तो ऑप्शन सी में होना चाहिए आपका जाना पाओ पहाड़ियों से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं समान विज्ञान जनरल साइंस के प्रश्नों को। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस। वेरी इजी प्रश्न है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। डैश से हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। तो बता दें फीमर हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। पत्तियां किस कारण हरा होती है। तो बता दें एकदम सिंपली प्रश्न है, हरित लवक के कारण हरा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत। ऊर्जा का अक्षय स्रोत यानी रिन्यूएबल, यानी जिससे पुनः प्राप्त किया जा सके। तो हवा जो है हमारा रिन्यूएबल, ठीक है ना। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है, श्वसन करती है। तो आपको बता दें मछलियाँ गल्फर के द्वारा, गिल्स के द्वारा सांस लेती है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। CaOH2, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। तो चंद्रमा पर व्यक्ति के भार पर असर होता है घटेगा। यदि द्रव्यमान की बात बोले दोस्तों, तो द्रव्यमान जो होता है हमारा पृथ्वी पर और चंद्रमा पर सेम रहता है, ठीक है। लेकिन भार की बात करें तो भार घट जाता है, ठीक है, 1/6 हो जाता है पृथ्वी के तुलना में, ठीक है। तो लोहे का रासायनिक नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न, यहाँ पे फेरस होता है, ठीक है ना। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, कम हो जाता है, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक जहाँ होगा समुद्र सतह से उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब कम ही होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, डैश विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कांच तो हो ही नहीं सकता, कागज नहीं हो सकता, रबर नहीं हो सकता। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है तांबा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है।
मैथ सेक्शन की बारी है जो कि 20 नंबर के आते हैं, तो इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। समय कार्य का प्रश्न है, आसानी से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें दिन को ज्ञात करता है, तो फार्मूला जो होता है M1D1H1 बराबर M2D2H2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का दिया है M1 16 है, 14 D1 है और यहाँ पे 12 H1 है, ठीक है ना। M2 जो दिया था 28 गुने 12 गुने 10, ठीक है। तो ई वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ओनली डी बच जाएगा और यहाँ पे 28 गुने 12 बच जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी का 28 हो जाएगा, 2 अट्ठे का 16 हो जाएगा। तो यहाँ डी का जो वैल्यू आता है 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो 8 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक, 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 हो जाती है, तो 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने समय में 1800 हो जाती है। तो राशि बताना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले 1725 फार्मूला के हिसाब से करेंगे, ठीक है। आई बराबर ए माइनस पी होता है ना, तो ए माइनस पी, तो ये वाला पी यहाँ पे आया, पी गुने आर गुने टी, तो पी गुने 15 गुने टी बटा 100 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1725 पी उधर जा सकता है ना, तो पी प्लस पी गुने 15 टी बटा 100। आगे का प्रोसेस करेंगे। 1725 है ना, तो 1725 वाला का तो हो गया, तो अब 1800 का करेंगे। पहले 1725 था, फिर 1800, फिर पी प्लस पी गुने 20 गुने टी बटा 100 कर देंगे, ठीक है। 100 कर देंगे। पहले 15% पर था, अब 20% पर। अब देखिए इसको क्या करते हैं। तो उसके बाद 1800 में से 1725 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 75 आएगा। तब इस प्रकार से होगा कुछ। 75 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुने पी गुने टी बटा 100। तो 100 में 75 से इंटू होगा, इधर से इसमें गुना होगा, इधर से 1 में गुना होगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से निकल के आएगा हमारा। 7500 हो जाएगा बराबर क्या होगा, 5 पी टी हो जाएगा ना। तो 5 से कैंसिल होगा, तो पी टी का जो वैल्यू निकल के आएगा 1500 होगा। कितना होगा, 1500 होगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग। तो बोल रहा था 1800 हमारा ऐसा ही होना चाहिए और 20% क्या होना चाहिए, हमारा रेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं, तो बनाएंगे इसको। 1800 बराबर पी प्लस 1500 गुना 20, ठीक है। आर का वैल्यू है, पी टी का वैल्यू, ठीक है ना, बट्टा 100। तो करेंगे क्या इसको, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो होगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से होगा। तो इसमें 1800 बराबर पी प्लस 15 दूनी 30,000 आया, ठीक है। 30,000 आया, बट्टा में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 100 है। तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हुआ ना, तो 1800 में से 300 गया, तो क्या होगा, पी का जो वैल्यू निकल के आएगा 1500 रुपया, ठीक है, 1500 रुपीज़। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 1500 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है। 20% अधिक लिखता है, अपने ग्राहकों को 10% की छूट पर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इसका इजीएस्ट आपको ट्रिक से बताएंगे, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, प्लस का 20 माइनस 10, फिर 20 हो जाएगा, 20 गुने 10 बट्टा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 20 में से 10 गया, क्या होगा, 10 होगा, और 20 दहाँ का 200 बट्टा 100, तो 100 दूना 200 हो जाएगा। 10 और प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। हम लोग फार्मूला में थोड़ा गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर ट्रिक में माइनस होगा, ठीक है। तो 10 माइनस यहाँ 2 था, तो 10 में से 2 गया, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इजिएस्ट 10 में से 2 गया 8 होगा। तो 8% जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। पी परसेंट यानी लाभ परसेंट निकालना था।
तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने भी काम करना शुरू किया तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, राजा किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है, और फिर 25 दिन में कौन करता है, राजा के आने के 10 दिन बाद से 25 दिन में काम कौन करता है। दूसरा लड़का कौन था दोस्तों, यहाँ पे रमेश था, ठीक है। जिसको इस समीकरण को हल करेंगे तो किस प्रकार से आ रहा है देखते हैं हम लोग। 25-20 कैल्शियम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 100 में 25 से भाग दें 4 होगा तो 4 में 1 से गुना 4x प्लस 10 से गुना होगा तो 40 हो जाएगा। फिर 100 में 20 से भाग देंगे तो 5 होगा तो 5x हो यहाँ पे होगा और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो 4 और 5 कितना x हुआ, 9x प्लस 40/100, 9x प्लस 40/100 हुआ ना। तो 100 यहाँ से 1 से गुना हो जाएगा ना जी, तो 100 ही ना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगा वैल्यू हमारा, यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9x बराबर 60 लिख सकते हैं ना जी, 9x/60 लिख सकते हैं ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60/9 हो जाएगा ना जी। तो 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 30 नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 20/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 20/3 को कैसे तोड़ सकते हैं, इस पर 3 6 18 तो 20 तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 6.2/3, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 6.2/3 कैसे निकला, पहले 10 दिन में इसको ऐड करेंगे तब ना निकलेगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 3 6 18 तो 20/3 हुआ ना। तो इसको करेंगे तो 3 × 30 20 50/3 होगा। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 50/3 को, 50/3 को किस प्रकार से लिखेंगे, 16 3 48, 48 2 50/3। तो ये जो हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा कुल दिन, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी में आंसर है, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे इसको गुणनखंड करके देख सकते हैं हम लोग, गुणनखंड विधि से देखेंगे। 1008 का निकाल के देखते हैं गुणनखंड। चलिए तो गुणनखंड इसका करते हैं दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे अच्छा डायरेक्ट 4 से ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 252 होगा, 4 से ही कर देते हैं, ठीक है। 63, 9 से करेंगे तो 9 7 63। तो देखिए यहाँ पे 4 4 9, ठीक है। इस 7 से अगर भाग दे देते हैं ना तो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा ना, 144 से 4 चौका 16, 16 9 44, तो 144 आंसर आ जा रहा है ना, तो ठीक है। नेक्स्ट तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 7 से भाग देना है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है तो उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है तो शंकुओं की संख्या कितनी होगी। शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है, उसमें 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है तो ढले हुए शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना शंकु के लिए, तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे एक एन जोड़ देंगे, ठीक है ना, एन को इंटू कर देंगे। तो यहाँ से 1/3 कैंसिल हो जाएगा ना, और वहाँ यहाँ से आप देख पा रहे हैं पाई का पाई से भी कैंसिल कर देंगे। आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का मान 15 दिया है R1 और R2 दिया है कितना 1.5, ठीक है। तो एज का वैल्यू यहाँ पे 20 है, यहाँ पे R1 का स्क्वायर कितना दिया था 1.5 का स्क्वायर, ठीक है ना, और एज का जो वैल्यू दिया था हमारा 5 दिया था, और यहाँ पे n होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, टोटल को नीचे भेजते हैं हम लोग। तो 15 का स्क्वायर 15 × 15 कर देते हैं दोस्तों। 15 का स्क्वायर हुआ था वहाँ पे इंटू 20 था, ठीक है। और बट्टा में क्या आ जाएगा 1.5 × 1.5 × का 5, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा हमारा n बच जाएगा, तो ये तो 10 से कट जाएगा, फिर ये भी 10 से कट जाएगा,
ये 5 चौका 20, तो 10 दहाई 100 है, 100 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके आसानी से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 400 हमारा शंकु का संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक छात्र अपने घर से इतना किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर अपने स्कूल इतना मीटर जैसे बचता अगले दिन उसी समय घर से चलता है। अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच कितनी दूरी है? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हम लोग याद करेंगे इजीली, ऐसे कर सकते हैं 5/2 कर देंगे, 7/2 कर देंगे, बट्टा में 1 करके और यहाँ पे 12/60 कर देंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 5 7 35/4 होगा ना जी। तो देखिए यहाँ पे डी बराबर 35/4। ठीक है, गुने 12/60 करेंगे ना। देखिए 5 7 35, 12 25 60, 4 3 12, तो 17 के 21 रुकिए ये 3 से 4 कटा दिए तो 7/4 निकल के आएगा आंसर। तो 7/4 को कैसे तोड़ेंगे? देखिए तो 1.3/4 किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारा क्या था आंसर, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 1.3/4 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें माध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है √AB होता है। ठीक है ना, माध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है। तो इसको करेंगे क्या हम लोग 1.21 गुने 0.09। ठीक है, इसको क्या करेंगे 1.21 किसका स्क्वायर होता है? तो 1.11 और 0.09 किसका होता है 0.3 का। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, देखिए इसको गुना कर लेते हैं 11/10 कर देंगे और इसको 3/10 कर देंगे तो 11 3 33/100 आया, तो 0.33 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। √0.00441 का। ठीक है, इसका कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे 0.00441। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। सबसे पहले रूट यहाँ पे करेंगे 441/100000023516 करेंगे ना। तो यहाँ पे 441 जो होता है 21 का स्क्वायर होता है, कितने का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 6 है तो इसको 6 के लिए 3 गो 0 मानेंगे। तो देखिए 2 1 को यहाँ इस जगह पे बैठा दीजिए तो 0.0 और 21 आंसर आपका ये होगा। ठीक है, तो आपका 49 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न हमारा है कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो 16वीं पारी का औसत तो ज्ञात करना पड़ेगा ना जी। तो 87 में से हम लोग 27 दिए हैं, 27 में 3 से गुना करके घटा देंगे। ठीक है ना, तो 87 में से 51 को घटाएंगे तो कितना होगा 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, तो 36 होगा ना 16वीं पारी का क्या औसत। ठीक है ना, 16वीं पारी के बाद का औसत कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना जी। तब 17वीं पारी का कैसे निकलेगा? तो 17वीं पारी का बोल रहा है कि 3 बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, 17वीं पारी का निकल जाएगा 39 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 39 देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक फल विक्रेता को निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। वो प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो 50% का लाभ होगा। परिणाम में आम की कीमत कितनी थी? तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे CP को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस को क्या मान लेंगे 1.25x मान सकते हैं ना। ठीक है, 25% उस पर क्या कर देते हैं 25% के बाद बेचता है। ठीक है, दोस्तों नया विक्रय मूल्य जो होगा हमारा नया विक्रय मूल्य न्यू SP क्या होगा हमारा न्यू सेलिंग प्राइस जो रहेगा हमारा 1.25x से, और 1 बढ़ जाता है। ठीक है, हर प्रत्येक पर 1 रुपया बढ़ता है प्रत्येक काम पर। ठीक है ना,
तो उसके बाद लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, रुकिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा काम नहीं कर रहा है, हमारा कर्सर काम नहीं कर रहा है। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर यहाँ पे देख लें तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। तो 1.25x + 1 - x बट्टा 100 गुने का 100, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं ना होगा, यहाँ पे 100 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 100 होगा, 100 से गुना कर देंगे तो अब यहाँ पे x हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है, नहीं लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे इसमें तो क्या होगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले लाभ परसेंट हमारा 50% दिया है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 0.25 यानी 94 बच के आएगा, बट्टा x में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं तो 50 में x से गुना कर दिए, उसके बाद 0.25 में 100 से गुना किए थे तो 225x + 100 तो हो गया ना। तो यहाँ पे 50 में से सॉरी देखिए समझे, 50 में से देखिए यहाँ पे आपको समझा दें, 50x में से 25x को घटा देंगे, ठीक है। 100 तो बचा रहेगा ना वैसे, 50 में से 25 ये क्या होगा, 25 होगा, तो 25x बराबर 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 25 चौका 100 है, तो x का वैल्यू जो होगा 4 निकल के आएगा। तो प्रारंभ का विक्रय मूल्य कितना था, यानी विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस प्रारंभ का कितना था, तो 1.25 गुने x था ना, तो 1.25 गुने 4 कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 रुपये हो जाएगा ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपये तय कर दिया, तो परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार 10% छूट दी, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो इसको चलिए समझते हैं। तो दोस्तों अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस, अंकित मूल्य का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आपको बता दें, देखिए सबसे पहले आपको सॉल्व करना है कैसे, सबसे पहले 3600 रुपये दिए हैं ना, 36 रुपये में विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कर दिए ना। विक्रय मूल्य के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 में से 25 को घटा देंगे, गुने का 100 कर देंगे, ठीक है। अंकित मूल्य का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3600, यहाँ पे जो होगा 3600 गुने 100, 100 में से 25 गया था 75 हुआ, तो 25 × 75, 25 चौके 100, तो 12 × 36 1200 हुआ, और 1200 और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1200 में 4 से गुना करेंगे तो 4800 हमारा आंसर निकल के आएगा। तो 4800 रुपया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद पी आती है तो वस्तु का मूल्य लागत क्या थी। तो वस्तु का मूल्य लागत कैसे ज्ञात होगा उसके लिए चलिए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लागत मूल्य बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लागत मूल्य आराम से निकल जाएगा, पी गुने कर देंगे 100, और 100 में से 20 गया तो 80 हो गया, यहाँ पे 100 में से 25 गया तो 75 हो गया, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 × 75, 25 चौका 100, ठीक है। 2 चौका 8, 2 × 5 10, ठीक है। इसको करेंगे तो 5 चौका 20/12 आएगा ना, और पी होगा तो 10 बट्टा यहाँ पे 6 कर सकते हैं ना, तो 5 बट्टा यहाँ पे 3 पी, तो लागत जो होगा हमारा 5/3 पी, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा आसान प्रश्न है, इसको देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न नंबर 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता है,
6000 किलोमीटर की दूरी कितना मिनट में 8 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो 8 से इसको भाग देंगे दोस्तों तो हमारी स्पीड निकल जाएगा। ठीक है ना, 8 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, सॉरी 3000 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1500 हो जाएगा। तो 2 से 1500 को कटाएंगे तो 750 किलोमीटर स्पीड हुआ, 750 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 750 में इतना जोड़ देंगे, कितना 750 में बढ़ाना है कितना 250, तो 1000 किलोमीटर क्या हुआ पर आवर स्पीड हुआ, तो हमारा 9000 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 1000 किलोमीटर, तो 9 घंटा में 9000 किलोमीटर पार नहीं कर लेगा, 9 से घटा दिए तो 9 घंटा समय लगेगा। ठीक है, तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, लोहे से बने ठोस समप्रिज्य में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है। यदि लोहे के घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम हो तो प्रिज्म का वजन कितना होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते चलिए। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, तो ठीक है सबसे पहले प्रिज्म का आयतन भी मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला एक होता है हीरोन सूत्र होता है, जैसा कि आप जानते हैं s - s-1 s इंटू रूट अंडर s - 1, सॉरी ये भी रहेगा, 1 मिनट आपको बता दें, इससे रूट अंडर s इंटू s - 1 s - b s - c होता है ना, और गुने में h कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को s ज्ञात करना है ना, तो s सबको ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 5 10 15 15 23 15 और 13 होगा 28, 28/2। तो हमारा जो एस का वैल्यू आएगा दोस्तों यहाँ पे 14 आ रहा है, कितना 14 आ रहा है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करेंगे सबसे पहले हीरोन सूत्र के माध्यम से, 14 और 14 में से 5 गया 9। ठीक है, और फिर 14 में से 10 गया 4, फिर 14 में से 13 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 14 9 26 में 104 से गुना करते, सबसे पहले गुना कर देते। देखिए 14 × 3 × 2 × 1, सबसे पहले रूट को ऐसे रहने दिए और इसका स्क्वायर हुआ उसका कर चुके। ठीक है, तो 3 दूनी का 6 रूट 14 आ रहा है ना, और हमारा जो 10 जो था क्या चीज़ का वैल्यू था, एच का वैल्यू था, और बोल रहा है कि 7 ग्राम उसमें और गुना कर रहा है। तो कैसे कर देंगे, 3 दूनी के 6 टोटल गुना करेंगे ना तो आएगा हमारा 1570.8 ग्राम। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाए। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। वो 3 वर्ष का ऑलरेडी 956 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो फिर 4% बढ़ाने का बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो 4% बढ़ाने, सबसे पहले साधारण SI बराबर आपको पता है P × R × T होता है बट्टा 100 होता है ना जी। तो 4% पहले बढ़ा है 3 वर्ष के लिए, तो देखिए 800 में 4 से गुना करके फिर 3 से गुना करके 100 से भाग दें, 100 × 800, 800 में 4 से 8 चौका 32 और 32 तिहाई 96 आ रहा है। ठीक है ना, तो 96 हो रहा है। उसके बाद उसमें क्या करना है हम लोग को, 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष बाद उसकी राशि क्या होगी। तो पहले वाला राशि था 956 रुपया 3 वर्ष का, और उसमें फिर 96 ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 1052 रुपीज़। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% छूट देता है। टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये, तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। बिक्री मूल्य का अर्थ होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। चलिए बनाते हैं। तो इजली दोस्तों इसको हम लोग विक्रय मूल्य के फार्मूला यानी SP बराबर कर देंगे। तो SP बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं जितना मतलब हमारा अंकित मूल्य था यानी मार्क प्राइस, तो 6500 हो। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमारा 100 में से जितना परसेंट हमारा क्या हुआ है, जितना परसेंट का छूट दिया वो करके, और फिर लास्ट में हम लोग 100 से भाग दे देंगे।
ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा हमारा SP बराबर जो होगा 6500 गुने 88 बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 65 में 88 से गुना करेंगे। तो 65 में 88 से गुना करने के बाद हमारा जो आंसर निकल के आना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों 5720 आना चाहिए। ठीक है, 5720 जो कि आपको देखना। तो इसका जो आंसर दोस्तों आपको निकल के आएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए और बी की औसत आय 200 रुपया है और सी और डी की औसत आय 250 है। तो ABCD की औसत आय कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको औसत से देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बोल रहा है ए और बी का। ए और बी का कितना औसत है? ए और बी का औसत कितना है बताइए? ए और बी का औसत हमारा 200 है। तो इसका योग क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 200 में 2 से गुना करेंगे 400। ठीक है। सी और डी का कितना है? सी और डी का दोस्तों यहाँ पे 250 है। तो 2 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा उसका योग। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि चारों का औसत ज्ञात करने के लिए तो दोनों को जोड़ के और 4 से भाग दे दो। ठीक है। तो दोनों को ऐड करो पहले, तो 900 हुआ। 900 में 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा 225। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है ना, 225। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1 3 5 7 9 11 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो दोस्तों आपको बता दें इसको किस प्रकार से बनाएंगे। पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक होता है विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला सिर्फ n होता है, औसत पूछे तो क्या होगा दोस्तों हमारा 25 हो जाएगा। और यदि योग पूछे तो n²। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 625। योग पूछे तो 625, औसत पूछे तो 25। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।